तो चलिए हम ये समझ लिया है, तो इसके बाद हम इसका कनेक्शन भी कर लेंगे। और एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है वॉल्यूम का कनेक्शन के लिए, तो वो जो सिंगल इनपुट है वो तो हम यहाँ पर देंगे और दूसरे का यहाँ पर देंगे, और इससे हम किसी एक में हम ग्राउंड ढूंढकर इसमें ग्राउंड दे देंगे। तो चलिए ग्राउंड आप ढूंढ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पा रहे हो तो मल्टीमीटर ले लीजिए, उसको कंटिन्यू मोड पे रख दीजिए। कंटिन्यू मोड पे रख के आप इस जो हीट सिंक है, इस हीट सिंक में एक प्रूफ रखिए, मतलब ये हीट सिंक होता है, ये एक्चुअल में ग्राउंड होता है, इस ऐसे से कनेक्टेड रहता है। इसमें एक प्रूफ रख के आप किसी भी पॉइंट में आप लगाएंगे तो उसमें आपको बीप देंगे। जिस पॉइंट में आपको बीप दे रहा है, पूरा बीप दे रहा है, तो उस पॉइंट में माना जाएगा वो हमारा ग्राउंड पॉइंट है। तो उस पॉइंट में आप जो वायर के जो ग्राउंड होंगे वो ग्राउंड आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस ये जो पैनल से आते हुए, यानी कि कार्ड से आते हुए जो हमारा सिग्नल के वायर है, इसमें एक ग्राउंड हमें कनेक्ट करना होता है। तो हम करके आपको दिखा देते। देखिए ये तो गया हमारा फर्स्ट वाला पिन, मतलब जो प्लस इनपुट आ रहा है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, प्लस ही हम मान लेते। जो एक्चुअल में इनपुट आ रहा है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पर दूसरे का भी यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब ये जो ग्राउंड है ये हम कहाँ लगाएंगे, तो चलिए मैं आपको मल्टीमीटर से भी फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो हमने मल्टीमीटर ले लिया है और यहाँ पर हमने एक प्रूफ को ग्राउंड में रख लिया, और यहाँ पर देखिए ग्राउंड जो है वैसे आप यहाँ पर आंखों से ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक को कि कहाँ कहाँ ग्राउंड हमारा जा रहा है। इसकी मदद से ट्रैक करके आप समझ भी सकते हो, नहीं तो ये मल्टीमीटर से भी काम चला सकते हो। देखिए हम यहाँ पर ढूंढते हैं तो ये हमारा मल्टीमीटर कुछ यहाँ पर बीप दे रहा है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये जो है ग्राउंड पॉइंट जा रहा है, यहाँ से होते हुए कहीं यहाँ पर ग्राउंड पे मिला हुआ है। यहाँ पर भी आते हैं, ये भी हमारा ग्राउंड पॉइंट हो रहा है, और यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी ग्राउंड पॉइंट हो रहा है। कुछ इस प्रकार से आप इसका जो ग्राउंड है वो पता कर सकते हो आसानी से। मल्टीमीटर लेके आप, मल्टीमीटर है तो आपके पास, तो आसान होंगे इसको कनेक्शन की ढूंढने में। तो चलिए हम इसको यहाँ पर से कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये तो गया सिग्नल का कनेक्शन, हमें यहाँ पर हो गया। मैं वॉल्यूम का कनेक्शन कर रहा था, उससे करते करते हमने सिग्नल का कनेक्शन कर लिया कि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसका जो सिग्नल यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, और इस सिग्नल से बेस ट्रिबल जो बनते हुए हमारा आउटपुट बाहर है, यानी कि बेस ट्रिबल से जो आउटपुट बाहर आ रहा है वो हमारे इस रजिस्टर से बाहर आएगा। एक कंडेंसर लगाकर, रजिस्टर लगा के यहाँ पर आउटपुट दिया जाए। यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है, एक चैनल का यहाँ से, और एक 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, इससे ये आउटपुट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देखेंगे कि V3 लिखा हुआ है, मतलब ये आसान कर दिया कि इसको ढूंढने में। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी पूरा खाली दिया गया है, इन दोनों पॉइंट भी पूरा खाली दिया गया है, इसलिए ये हमारा जो है इस बेस ट्रिबल से जो सिग्नल है वो थोड़ा बूस्ट होके इसमें से बाहर आ रहा है। तो ये हमारा फाइनली जाएगा पोटेंशियोमीटर की 1 नंबर पिन पे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ऐसे इसका कनेक्शन होंगे। तो चलिए हम इसका भी कनेक्शन फटाफट कर लेते हैं। दोनों चैनल का हम कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हम इसको स्टूडियो बना रहे हैं, मतलब ये स्टूडियो बोर्ड है। तो फिलहाल, और यहाँ पर भी देखिए ऑरेंज वाला जो है हमारा वो इनपुट का है, और बीच वाला हमारा आउटपुट है, और ग्रीन वाला हमारा ग्राउंड का है। तो हम इन दोनों पॉइंट को पहले ले लेते हैं। ये एक चैनल का कनेक्शन हम कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन होंगे। और देखिए इन दोनों का ऑरेंज जो वायर है ये हमारे इनपुट का वायर है, मतलब पोटेंशियोमीटर भी इनपुट का, यानी कि, और सिग्नल का आउटपुट का वायर है। तो हम इन दोनों को यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। मतलब ये हमने बताया है अभी कि ये हमारा सिग्नल का आउटपुट है, सिग्नल जो दे रहे हैं उससे आउटपुट यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्डरिंग कर दिया है। फाइनली इसका लुक कुछ ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये एक चैनल का है और ये दूसरे चैनल का है। इसका इनपुट वायर एंड ग्राउंड हमने साथ ही साथ यहाँ पर कनेक्शन मिल गया था, हमने बार कनेक्शन कर दिया है यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से। और ये ऑरेंज का जो पिन है ये हमारा आउटपुट के लिए आ रहा है, यानी इससे आउटपुट जो है उसमें इनपुट होंगे। पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट नंबर पिन है। कुछ इस प्रकार से वॉल्यूम का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप करेंगे हम बेस ट्रिबल का कनेक्शन। बेस ट्रिबल का कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, बिकॉज यहाँ पर बताया गया है कि बेस कौन सा है, ट्रिबल कौन सा है, कनेक्शन कैसे यहाँ पर होंगे। मतलब आप यहाँ पर आसानी से कनेक्शन कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर वायर्स दिया होंगे वैसे वायर्स हम यहाँ पर भी सोल्डरिंग कर सकते हो। अगर सोल्डरिंग करने के बाद आप देख रहे हो कि वो आपका जो वॉल्यूम है वो उल्टा काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों वायर को पलट कर लगा देंगे। मतलब ये जो साइड की जो वायर है ये दोनों को पलट कर ऐसे लगा देंगे, तो आपका वॉल्यूम सीधा काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा
ये जो है ये टीबिल हम कनेक्शन करेंगे और ये हमारा बेस का कनेक्शन करेंगे, ये पोटेंशियोमीटर। तो चलिए इसका भी हम फटाफट कनेक्शन कर लेते। करने के बाद आपको मैं समझा दूंगा इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। सो हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती हो गया है। वो क्या है, हाँ मैंने ये पोटेंशियोमीटर मैंने बेस का बताया था, लेकिन ये टीबिल का हो गया और ये बेस का हो गया है। तो मैंने पहले गलत कनेक्शन कर लिया था, इसीलिए हमने ये बताया। तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है, दोनों भी काम कर रहा है अच्छे से। तो देखिए कुछ प्रकार से यहाँ पर इसका कनेक्शन हो गया है। ये हमारा बेस है, ये हमारा टीबिल है, ये हमारा बेस है, ये हमारा टीबिल है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कुछ प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो 5 वोल्ट का सप्लाई है उसका भी हमने कनेक्शन कर लिया, जो कार्ड में जाएंगे, और उसका भी हमने कनेक्शन कर लिया है। और यहाँ पर बेस टेबल का जो कनेक्शन है ये आपको समझने में परेशानी हो रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आसान कर दे रहे कि अगर कोई भी बोर्ड हो, आपके यहाँ से कुछ जो वायर से नहीं दिया होंगे कि ऐसे मार्क किया भी नहीं होगा, तो आप इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो हम वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम इसका साउंड टेस्टिंग और इसका मजा लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा देख लीजिए, आपको काम आ जाएगा। अगर नहीं पसंद आए तो सीधा साउंड टेस्ट के वीडियो में जा सकते हो आप। तो देखिए बेस एंड ट्रिबल हम किस लिए यूज़ करते हैं। बेस एंड ट्रिबल हम बेसिकली मोटे आवाज़ एंड पतले आवाज़ को फिल्टर करने के लिए। मोटे आवाज़ क्या होता है, बेस होता है, मतलब मोटा आवाज़ को हम बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी, एंड पतले आवाज़ को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी।